लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा, इसको हम रिपीट कर रहे हैं। इफ़ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, देन लेप्लास ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है इज इक्वल टू एस एफ बार एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, और एफ ऑफ ज़ीरो है लिमिट ऑफ एफ ऑफ टी वेयर टी टेंस टू ज़ीरो। लेप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, by definition it is equal to integral 0 to infinity e power minus st f bar t। यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है ये किसी भी फंक्शन के लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम एज अ डिफिनीशन लेते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यहाँ पे f बार नहीं है बल्कि f है, क्योंकि इंटीग्रल इसी फंक्शन का जब हम इंटीग्रल लेते हैं तो इंटीग्रल और f और डेरिवेटिव नोटेशन ख़त्म हो जाता है, फंक्शन आता है, लिमिट आते हैं, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल आता है, और एस टी का डेरिवेटिव माइनस एस आता है, एस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस एस आता है। और यहाँ जो इंटीग्रेशन आया था एफ बार एफ डैश का, तो यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे टी की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी कंसिडर करें तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो आता है, अगर हम ज़ीरो यहाँ पे ले आए तो ई पावर ज़ीरो वन आता है, और एफ ऑफ ज़ीरो आता है, माइनस और माइनस प्लस आता है, बाकी वैल्यूज़ अपनी जगह पे, और ये एस बाहर निकलता है, तो ये माइनस एफ ऑफ ज़ीरो आ गया, ये एस आ गया, और यहाँ डिफिनीशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी आ गया। अब इसी टर्म को हम लिखते हैं, दिस इज़ एस, दिस इज़ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ आल्सो डिनोटेड बाय एफ बार एस, एंड दिस टर्म इज़ हेयर। सो लेप्लास ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू एस इनटू एफ बार एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। अब अगर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव हो तो यहाँ पे एस स्क्वेयर एफ बार एस माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो, और यहाँ पे माइनस एफ डैश ज़ीरो आया है। अब यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, एफ डबल डैश है एस स्क्वेयर एफ बार एस माइनस एस, यहाँ पे एस स्क्वेयर है तो यहाँ पे एस होगा और साथ में एफ डैश होगा, और यहाँ पे यहाँ पे एफ डैश होगा, और यहाँ माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो। अब देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रिपल डैश लेप्लास ऑफ दी थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस क्यूब एफ बार एस, तो यहाँ एस स्क्वेयर एफ बार एस है। अब वो एस क्यूब के बाद एस स्क्वेयर और एफ ऑफ ज़ीरो, तो यहाँ पे एस एफ ऑफ ज़ीरो है, इस एस स्क्वेयर के बाद एस है और एफ डैश ज़ीरो है, तो और इसके बाद एस पावर ज़ीरो जो कि हम नहीं लिखते हैं, एफ डबल डैश ज़ीरो। तो अब अगर यहाँ पे हम देख ले तो एस पावर 3, एस पावर 2, एस पावर 1, एस पावर ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या है, एफ बार है, फिर एफ है, फिर एफ ऑफ ज़ीरो है, एफ ऑफ ज़ीरो के बाद एफ डैश ज़ीरो, एफ डबल डैश ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या है, एस स्क्वेयर एफ बार एस माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो, और आखिर में एफ डैश ज़ीरो है। तो इसी पैटर्न को आप याद कर ले लेप्लास ऑफ द डेरिवेटिव के लिए। ये तीनों फार्मूले, दो यहाँ पे और एक फार्मूला नेक्स्ट स्लाइड पे है। अब यहाँ पे है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। इफ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, देन लेप्लास ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू एफ बार एस डिवाइड बाई एस। अब दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे लेप्लास ऑफ द डेरिवेटिव है, और इसी फार्मूले में एस और इसके जो पावर है मल्टीप्लिकेशन हालत में, जबकि लेप्लास ऑफ द इंटीग्रल में एस मल्टीप्लिकेशन की बजाय डिवीजन हालत में है। यहाँ पे एस का एफ बार के साथ डिवीजन प्रोडक्ट है, जबकि यहाँ पे डिवीजन है, तो लेप्लास ऑफ द इंटीग्रल इज इक्वल टू एफ बार इज डिवाइडेड बाई एस। अब इसी को प्रूव करना है। लेट जी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी। अब वो टी की जगह अगर हम ज़ीरो पुट करें तो यहाँ टी की जगह ज़ीरो आ गया,
अब यहाँ पे सेम लिमिट है तो यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू 0 आया। जी ऑफ 0 यहाँ पे क्या है, जी ऑफ 0 इसी की वैल्यू, जी ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये 0 आ गया, क्योंकि 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है तो इसी इंटीग्रल की वैल्यू 0 है। तो इसी फंक्शन को हमने जी ऑफ टी सपोज किया, फिर टी की जगह 0 पुट किया और इसका वैल्यू 0 आ गया। अब इसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो यह भी डेरिवेटिव लेते हैं। यह जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, एफ ऑफ टी आ गया। अब हम लेते हैं वी नो दैट लेप्लास ऑफ जी डैश टी, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का लेप्लास जब हम लेते हैं तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं एस इंटू जी बार एस माइनस जी ऑफ 0। ये जो हमने फार्मूले डेरिवेटिव के लिए डिराइव किए थे ये वही फार्मूला है। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, एस अपनी जगह पे जी बार एस, इसका मतलब है लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी, और ये अपनी जगह पे। अब यहाँ पे जी डैश टी, तो जी डैश टी क्या है, दिस जी डैश, अब इसको देख ले, यहाँ पे है जी डैश और इसकी वैल्यू है यहाँ इसकी वैल्यू है, तो जी डैश की वैल्यू एफ ऑफ टी आ गया, ये दोनों आपस में सेम आ गया। और यहाँ पे जो एफ ऑफ 0 है तो इसको देख ले, यहाँ जो जी ऑफ 0 है इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे हमने मालूम की है, ये वाला ये इसकी वैल्यू है। तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस इनटू लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी, और जी ऑफ टी क्या है, जी ऑफ टी इसी के बराबर है, तो यहाँ पे आ गया। तो फाइनली हम लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस इनटू दिस, ये वाला एस हम यहाँ ले आते हैं बाकी अपनी जगह पे। अब इसी राइट साइड को हम यहाँ लिखते हैं और ये वाला रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया। तो लेप्लास ऑफ द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू एफ बार इज डिवाइड बाई एस। अगर किसी भी इंटीग्रल का लेप्लास मालूम करना है तो उसी फंक्शन के लेप्लास ट्रांसफॉर्म को हम इस पे डिवाइड करते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल इस पे हम क्वेश्चन हल करते हैं, इवेल्युएट। अब यहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन है, तो इसी कम्प्लेक्स फंक्शन को हमने इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करें। सबसे पहले हम ये जो एलिमेंट्री फंक्शन है इसको लेते हैं, लेप्लास ऑफ साइन टी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1। इसका जो बुनियादी फार्मूला है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ए 1 है तो यहाँ ए की जगह 1 आ गया, यहाँ ए स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर, तो ये रिज़ल्ट आ गया। अब इसी साइन फंक्शन को हम टी पे डिवाइड करते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी। तो डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम किसी फंक्शन को टी पे डिवाइड करें तो एफ बार एस, हमारे पास रिज़ल्ट आता है इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम लिखते हैं एफ बार एस डी एस, एफ बार एस डी एस। एफ बार कहाँ पे है, ये वाला रिज़ल्ट जो है ये एफ बार एस है, तो इसी एफ बार एस की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, इंटीग्रेशन ये आ गया, अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट पुट किया। अब वो एस की जगह अगर हम इन्फिनिटी पुट करें तो पाई बाई 2। अब इसी रिज़ल्ट को हम एफ बार एस कहते हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शन है ये दोनों, अब इसके साथ हम इसी को लेते हैं और शेफ्ट फार्मूला, शेफ्ट थ्योरम, शेफ्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। लेप्लास ऑफ ई पावर माइनस टी, और ये फंक्शन, इसी फंक्शन के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू यही है, और जो फाइनली सिम्बॉलिकल हम इसको इस तरह ज़ाहिर करते हैं। तो अगर शिफ्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी s को हम रिप्लेस करेंगे s माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गए s प्लस 1 में।
Laplace transform of this function by shifting property will gives us f bar s plus 1. ये चेंज होगा एज f bar s plus 1. अब f bar s की वैल्यू यही है, तो अगर इसकी जगह हम s plus 1 पुट करेंगे या भी पुट करेंगे तो ये वाला रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रेशन भी है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक इसकी वैल्यू ये आ गई और ये हमारे पास है f बार s, ये f बार s है। अब किसी भी इंटीग्रल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम मालूम करते हैं तो f बार को हम s पे डिवाइड करते हैं, तो इसी फंक्शन के साथ का इंटीग्रल अगर हम मालूम करना चाहे तो यहाँ ये जो रिज़ल्ट है ये f बार s है, इसको हम s पे डिवाइड करेंगे और इस तरह हमारे पास इसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम हुआ। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टाइम्स दिस वन। यहाँ जो रिज़ल्ट हमें मिला था ये उसकी वैल्यू है। अब इसी फंक्शन के साथ हम t से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई t प्रॉपर्टी का यूज़ हम फिर करेंगे। इवेल्युएट दिस थिंग एज लेप्लास ऑफ साइन t, यही है डिवाइड बाई t प्रॉपर्टी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह ये आ गया। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर ये इस्तेमाल करना चाहिए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं तो इसकी जगह s माइनस 1 आएगा, यहाँ प्लस 1 है तो s माइनस 1 आएगा। और नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे, इंटीग्रल प्रॉपर्टी अगर इसी फंक्शन के इंटीग्रेशन हो तो f बार को हम s पे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पेज पे f बार की वैल्यू यही है, ये s आ गया। अब ये वाला रिज़ल्ट हमारे पास कोटेन इनवर्स s माइनस 1 डिवाइड बाई s के बराबर है। अब यहाँ पे इसी फंक्शन के साथ हम t से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम t से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये फंक्शन जो फंक्शन होता है वो ये हमारे पास क्या है, ये f बार s है, तो f बार s को हम s पे डिवाइड करते हैं सारी, तो इसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस होल फंक्शन इक्वल माइनस डी बाई डी एस ऑफ दिस थिंग। तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी में जो फंक्शन होता है वो चेंज होता है एज डेरिवेटिव, नेगेटिव डेरिवेटिव, माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ बार एस। तो इसी फंक्शन की जो वैल्यू है यही है और ये बराबर है एफ बार एस। तो अगर हम मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, यानी टी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला रिज़ल्ट एफ बार एस है। तो इसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस और नेगेटिव साइन लगाते हैं, कंप्लीट बाय कोशेंट रूल। अब इसी को हम कोशेंट रूल से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट दिस थिंग। ये एक अच्छा सा सवाल है, इवेल्युएट दिस थिंग। लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाई डिफिनीशन, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी इस ये साइन फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ टी है, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ भी लगाया। अब लेप्लास ऑफ साइन टी का फार्मूला रिज़ल्ट हमें मालूम है, यही है, ये अपनी जगह पे आ गया। अब एस की जगह हम 3 लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस की जगह 3 है। तो जब हम एस की जगह 3 लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है और यहाँ पे 3 + 1 आएगा 1/10। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू मालूम करना है, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से हमने इसकी वैल्यू 1/10 मालूम किया। तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन सा हुआ कि उसको हमने अप्लाई किया और एक डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू हमें मालूम हुआ। अब यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स मालूम करना। इफ ऑफ टी इज गिवन वेयर टी इज पॉजिटिव, देन लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज लेप्लास ऑफ इफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, और एफ बार एस इसी के बराबर है। अब हम यहाँ पे फार्मूले लेप्लास इनवर्स लगाते हैं। एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ बार एस, जो
फर्दर बराबर है इसी का, तो अगर इसी का हम लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर है एफ बार एस, तो एफ बार एस का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम मालूम करेंगे वो एक्चुअली है लेप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन विच विल बी इक्वल टू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ बार एस है और एफ बार एस का लेप्लास ट्रांसफॉर्म वही फंक्शन हमें दोबारा मिलेगा और इसको हम कहते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेप्लास इनवर्स। लेप्लास ऑफ टी हमने मालूम किया है 1/s²। लेप्लास ऑफ टी किस फार्मूले से हमने मालूम किया था? लेप्लास ऑफ टी हम बाय डिफिनीशन भी मालूम कर सकते हैं और लेप्लास ऑफ टी हम टी पावर n वाले फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं। लेप्लास ऑफ टी पावर n बराबर है गेमा फंक्शन गेमा ऑफ n+1 डिवाइड बाई s पावर n+1। तो अगर n की जगह हम 1 लगाएंगे तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है। तो इसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म यही है और इसी फंक्शन का लेप्लास इनवर्स यही क्या है? यही t है। लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s²। अगर इसकी जगह p का यूज़ किया गया हो तो लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² t के बराबर आता है। इस तरह लेप्लास ऑफ 1, ये 1 एक्चुअली है t पावर 0। t पावर 0 से यहाँ पे 1 आता है और उसका जो रिज़ल्ट था हमने प्रूव किया था 1/s है। तो 1/s का लेप्लास इनवर्स क्या आएगा? यहाँ जो एफ ऑफ टी है यही इसका रिज़ल्ट है। लेप्लास ऑफ टी क्यूब बराबर है बाई फार्मूला sec डिवाइड बाई s4। तो अगर s4 1/s4 का लेप्लास इनवर्स हमने मालूम करना है तो t क्यूब इसी फंक्शन को हम लेंगे और यहाँ जो सेक्स है वो t क्यूब को डिवाइड करेगा। या अगर हम t क्यूब डिवाइड बाई सेक्स का लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करेंगे तो हमारे पास 1/s4 आएगा और 1/s4 का लेप्लास इनवर्स t क्यूब ओवर सेक्स आएगा। अब यहाँ पे t पावर n का लेप्लास ट्रांसफॉर्म यही है और इसी रिज़ल्ट का अगर n+1 को हम यहाँ पे ले आए और उसी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करें तो 1/s पावर n+1 आता है। फिर 1/s पावर n+1 का लेप्लास इनवर्स क्या आएगा? t पावर n डिवाइड बाई गेमा ऑफ n+1। इस तरह e पावर at का लेप्लास ट्रांसफॉर्म यही है और इसी का लेप्लास इनवर्स बैक e पावर at है। साइन et का लेप्लास यही है और एक अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करें तो लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/this विल बी इक्वल टू साइन et डिवाइड बाई a। इसी तरह काज et का लेप्लास ट्रांसफॉर्म यही है। अगर इसको हम यहाँ पे ले आए तो लेप्लास ऑफ 1/s² प्लस a² होगा काज et डिवाइड बाई s। अगर s हम यहाँ पे रहने दें तो इसी का लेप्लास इनवर्स होगा काज at। इस तरह इसका वैल्यू यही है और अगर इसी डिनोमिनेटर का 1/s² माइनस a² लेप्लास इनवर्स मालूम करना है तो इसी साइन है पारबालिक को इसी a पे हम डिवाइड करेंगे। इस तरह इसका वैल्यू यही है तो इसका लेप्लास इनवर्स काज है पारबालिक at है। 1/s का 1 का लेप्लास 1/s है और 1/s का लेप्लास इनवर्स 1 है। यहाँ पे t पावर 0 n इज इक्वल टू 0 का यूज़ किया गया है। इस तरह t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² है और इसका लेप्लास इनवर्स t है। अब यूजेस लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 2। लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 2 क्या है? e पावर 2t। e पावर 2t e रेज टू द पावर 2t। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s माइनस 2 था और 1/s माइनस 2 का लेप्लास इनवर्स यही है। इस तरह इसका लेप्लास इनवर्स क्या है? अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो इसी फंक्शन का लेप्लास इनवर्स e पावर -3t आई। यहाँ ये जो -3 हम यहाँ पे लगाते हैं। इस तरह इसी का लेप्लास इनवर्स क्या है? अगर सेक्स को हम 5+1 लगाएंगे तो इसी का लेप्लास इनवर्स होगा 1/, या
एस की जगह हम पी भी रख सकते हैं, तो इसका लेप्लास इन्वर्स क्या होगा, टी पावर 5 डिवाइड बाई गेमा ऑफ 5 प्लस 1, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 फैक्टोरियल फर्दर यही आता है। इसी तरह इसी का लेप्लास इन्वर्स क्या है, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसी का लेप्लास इन्वर्स बराबर है साइन 2t। ये 2 एक्चुअली यहाँ पे था, लेकिन चूँकि यहाँ पे अभी 2 नहीं है तो ये 2 कहाँ पे है, साइन ऑफ 2t को इसी 2 पे अगर इसी फंक्शन का हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करेंगे, इफ़ वी फाइंड Laplace transform of this function, we get 1 divided by s square plus 2. Laplace transform of this function is equal to 1 divided by s square plus 2, and Laplace inverse of this function is equal to this one. इसी फंक्शन का लेप्लास इन्वर्स क्या है, s की जगह 9 है तो इसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसी फंक्शन का लेप्लास इन्वर्स है cos 3t। ये जो 3 है यहाँ पे 3 आ गया है 3t। अब इसी फंक्शन का लेप्लास इन्वर्स हम किस तरह ले सकते हैं, यहाँ पे 9 है तो इसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 कांस्टेंट है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अब इसी फंक्शन का लेप्लास इन्वर्स हम किस तरह मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये साइन है पारबोलिक 3t वाला फार्मूला है, और यहाँ जो 3 है ये 3 यहाँ पे नीचे पे नज़र आ रहा है। लेप्लास इन्वर्स ऑफ दिस वन, तो इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं। अब इसी को अगर हम देखें तो ये एक्चुअली इसी फार्मूले का रिज़ल्ट है, इसी फार्मूले का लेप्लास ट्रांसफॉर्म यही है और इसी का लेप्लास इन्वर्स यही है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/2 गेमा 3/2 इसी से 3/2 गेमा 3/2 आता है। अब इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो इसी से हमें मिलता है 1/2 गेमा 1/2, और गेमा 1/2 बराबर है पाई अंडर रूट, और यहाँ सिंप्लीफिकेशन हो गई है 2 2 ज़ार 4, तो वो 4 यहाँ पे है और ये 3 यहाँ पे है। प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास इन्वर्स, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये हमने पढ़ा, इसको सिर्फ रिपीट करते हैं। लेप्लास ऑफ लेप्लास ऑफ इफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, then Laplace of e power at f of t will be equal to f bar s minus a। ये हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था। f लेप्लास इन्वर्स ऑफ f बार s, अगर इसी फंक्शन का लेप्लास इन्वर्स हमें मालूम करना है तो ये f ऑफ t आता है, और अगर इसी का लेप्लास इन्वर्स मालूम करना है तो यही रिजल्ट आता है। लेप्लास इन्वर्स ऑफ f बार s माइनस a इज इक्वल टू e पावर at एफ ऑफ टी। इसी को आप नोट कर ले, इस किस्म के फंक्शन का लेप्लास इन्वर्स क्या आता है, ई पावर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा और एफ ऑफ टी आएगा। अब यहाँ ये जो रिज़ल्ट है इसी पे हम यूज़ करेंगे। इवेल्युएट लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2 क्यूब, तो इसको हम किस तरह हल करते हैं, यहाँ जो रिज़ल्ट है ये वाला और ये वाला यहाँ भी नज़र आ रहा है, तो अब हम देखते हैं कि हम क्या कर ले। लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर, लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर बराबर है 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस पावर 2 प्लस 1। ये हमारे पास लेप्लास ऑफ टी पावर n फार्मूला है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं फिर इसको हम एफ बार एस कहते हैं। अब अगर इसी फंक्शन के साथ हम एक्सपोनेंशियल का यूज़ करें तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एफ बार एस माइनस ए, तो ये एफ बार एस है तो एफ बार एस माइनस ए माइनस ए ही, और ए हमारे पास -2 है। ए क्या है, दिस ए इज इक्वल टू -2, तो एफ बार एस माइनस ए हमें ये देगा, ये वाला आ गया एफ बार एस प्लस 2। एफ बार एस यही है तो अगर इसकी जगह हम एस प्लस 2 पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू ये आता है। लेप्लास ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस वन। अब इसी फंक्शन को जब हम यहाँ पे ले आते हैं और लेप्लास इन्वर्स मालूम करते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। ये इसी का लेप्लास इन्वर्स ये वाला है, ये वाला रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया।
अब यहाँ पे दो कांस्टेंट, इसको हम बाय निकाल सकते हैं और फिर दोनों तरफ जब हम 2 पे डिवाइड करें तो ये 2 यहाँ पे आ गया। तो अब वो यहाँ पे देख ले, ये जो क्वेश्चन था लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + 2 क्यूब, तो ये रिज़ल्ट जो आ गया हमने इसी तरीके से इसको सिस्टमेटिक अंदाज पे इस तरह हल किया। अगर इसी को हम देखना चाहें तो लेप्लास ऑफ 1/s + 2 क्यूब, तो यहाँ +2 है तो एक्सपोनेंशियल -2 आएगा, लेप्लास इनवर्स 1/s s³ आएगा, ये s पावर 3 आएगा और ये +2 अगर प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ पे s के साथ हम +2 या -2 वगैरह नहीं लगाएंगे। अब 1/s³ क्या है, ये इसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म था। अब इसी को हमने इस तरह लिखा। अब यहाँ पे एक रिज़ल्ट है, यहाँ एक रिज़ल्ट है, इसको हल करना है। लेप्लास इनवर्स ऑफ दिस वन, अब यहाँ पे 2 से 1 यहाँ पे लगाया, वो यहाँ पे लगाया। अब इसके साथ हम +1 -1 लगाते हैं। s + 1 को हम इसी डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, 1 को भी डिवाइड करते हैं। अब क्या है लेप्लास इनवर्स, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ दिस डिफरेंस इक्वल लेप्लास इनवर्स ऑफ फर्स्ट माइनस लेप्लास इनवर्स ऑफ सेकंड। अब यहाँ पे क्या है +1, तो +1 है तो ये e⁻t हम लगाएंगे लेप्लास इनवर्स, तो +1 यहाँ से हम इग्नोर करेंगे, s लगाएंगे, यहाँ से +1 हम इग्नोर करेंगे, s² लगाएंगे और ये 1 अपनी जगह पे। यहाँ भी क्या है, यहाँ पे हमारे पास +1 है तो यहाँ पे हम लगाएंगे e⁻t और ये +1 हम इग्नोर करेंगे तो s² + 1 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें e⁻t, अब इसी को अगर हम देख ले तो ये प्लस ऑफ cos 1t, ये रिज़ल्ट क्या है, ये वाला जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos ऑफ t, यानी cos t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, cos t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, यही है ये रिज़ल्ट cos t। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ जो cos t है, यहाँ जो ये वाला फंक्शन है, अगर इसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम मालूम करना चाहे तो यही है s/a² + 1 और s/a² + 1 का लेप्लास इनवर्स वही cos t है। इसी तरह ये वाला जो फंक्शन है, ये किस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म था, ये रिज़ल्ट, दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t। sin t का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका वैल्यू यही है और इसी का लेप्लास इनवर्स sin t है। अब वो दोनों से हम e⁻t निकालते हैं तो cos t - sin t हमारे पास आता है। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेप्लास, तो ये तो हमने एक दफ़ा पढ़ा, अब इसको दोबारा रिपीट करते हैं। लेप्लास ऑफ f(t) = f(s), अगर यहाँ t आ गया तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसी फंक्शन का हम नेगेटिव डेरिवेटिव लेंगे और अगर हम t से डिवाइड करेंगे तो फिर उसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन लेंगे और किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा s f(s) - f(0). इसको मैं रिपीट दोबारा करता हूँ, इसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर f हो, इसी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई बाई t प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो इसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे और अगर हम डिवाइड करें तो उसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन लेंगे और अगर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो और उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करना चाहे तो उसकी वैल्यू यही आती है। अब हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं, इसी फंक्शन का लेप्लास इनवर्स क्या है, यही दिस वन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ लेप्लास इनवर्स f(s). इसका लेप्लास इनवर्स क्या है, f(t), तो यहाँ पे आ गया। अब इसी फंक्शन का लेप्लास इनवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि बराबर है t f(t)
टी, टी एफ ऑफ टी। यहाँ चूँकि माइनस नहीं है तो ये माइनस, यहाँ जो माइनस है ये यहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, यानी लेप्लास ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू माइनस टी एफ ऑफ टी, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब यहाँ जो रिज़ल्ट है इसी रिज़ल्ट का लेप्लास इन्वर्स क्या है, ये वाला है। यहाँ जो रिज़ल्ट है इसी रिज़ल्ट का लेप्लास इन्वर्स क्या है, इसी, अगर यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो हो तो फिर एस एफ बार एस का लेप्लास इन्वर्स क्या है, ये वाला एफ, ये जो डेरिवेटिव है ये इसका रिज़ल्ट होगा। लेप्लास इन्वर्स ऑफ कांस्टेंट डज नॉट एग्जिस्ट, इसको याद रखें, लेप्लास इन्वर्स ऑफ कांस्टेंट डज नॉट एग्जिस्ट, किसी भी कांस्टेंट का लेप्लास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है? इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो फंक्शन एफ ऑफ टी whose Laplace transform comes constant, and therefore Laplace inverse of constant does not exist। हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट हो। इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो फंक्शन एफ ऑफ टी whose Laplace transform comes constant, and therefore Laplace inverse of constant does not exist। इसी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म यही है और इसी का लेप्लास इन्वर्स ये वाला फंक्शन है। इसी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म यही है और इसी का लेप्लास इन्वर्स ये वाला फंक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, नाउ वी सॉल्व एन एग्जांपल। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, इवेल्युएट। अब इसी क्वेश्चन को हल करना है बाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसी को हम लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, a इंटू एस माइनस थ्री प्लस बी इंटू एस प्लस टू, और इस तरह ये 1 यहाँ पे आ गया, और a इंटू एस माइनस थ्री प्लस बी इंटू एस प्लस टू, और ये डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हुआ, कैंसलिंग द डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स। नाउ पुटिंग एस प्लस टू, ये जो एस प्लस टू है, दिस एस प्लस टू, इसको हम ज़ीरो करेंगे, इसकी वैल्यू -2। अब एस इक्वल टू -2 हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में एस -2। तो यहाँ पे अगर हम -2 तो ये टर्म ख़त्म होगा, यहाँ पे एस की जगह हम -2 लगाएंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू ये आ गया। अब ये जो एस -3 है इसको हम ज़ीरो लगाते हैं, तो एस -0 ज़ीरो, दैट इज़ एस इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एस की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो ये टर्म ख़त्म होगा, और 3 + 2 5 भी आएगा, और यहाँ से b 1 और 5 आएगा। अब एस ए और बी की वैल्यू हम पुट करते हैं सारी, ये क्या है, दिस इज़ ए। इसी एस -3 को जब हमने पुट किया तो हमारे पास एस -3 जब हम 0 पुट करते हैं तो b की वैल्यू हमें मिलती है। एस -3 को जब हमने 0 पुट किया, एस -3, तो एस इज इक्वल टू 3 आ गया, एस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जब हमने एस इज इक्वल टू 3 पुट किया तो ये कैंसिल हो गया, b की वैल्यू हमें मिला, b की वैल्यू हमें मिला। और इस तरह s + 2 जब हमने 0 पुट किया और जहाँ से हमने s इज इक्वल टू -2 मालूम किया, और यहाँ पे हमने पुट किया तो a की वैल्यू -1 और 5। अब यहाँ पे a की वैल्यू, ये भी a की वैल्यू है और ये वाला b की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू को हम a और b यहाँ पे पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू 1 और b की वैल्यू है 1 और 5, और a की वैल्यू था -1 और 5। अब इसी के साथ हम लेप्लास इन्वर्स का नोटेशन लगाते हैं इन दोनों के साथ भी। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म, चाहे वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो या इन्वर्स हो, उसमें लीनियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ लेप्लास इन्वर्स ऑफ फर्स्ट प्लस लेप्लास इन्वर्स ऑफ सेकंड
अब -1/5 हम बाय निकाल सकते हैं, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब अगर इसी को हम देखें तो ये क्या है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s प्लस 2 बराबर है e पावर माइनस 2t। अगर यहाँ +2 हो तो यहाँ पे e पावर माइनस 2t, यहाँ s -3, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होगा। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया, यानी इसी फंक्शन का लेप्लास इन्वर्स हमने मालूम किया और पार्शियल फ्रैक्शन का हमने इस्तेमाल किया। इवेलुएट, अब इसी फंक्शन का लेप्लास इन्वर्स मालूम करना है और इसी का ऑलवेज यूज लेप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू -t एफ ऑफ t। आमतौर लेप्लास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई बाई टी पर अगर हम फंक्शन t एफ ऑफ t का लेप्लास मालूम करें तो रिज़ल्ट आता है -d ओवर डी ऑफ f बार s। क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है तो वो माइनस इसी प्रोडक्ट के साथ है, तो इसी फंक्शन का लेप्लास इन्वर्स इसी के बराबर है। हाँ, ऑलवेज यूज दिस वन व्हेनेवर देयर इज ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो तो इसी फार्मूले को यूज़ किया करें। ये वाला जो फार्मूला है, always use this formula whenever there is transcendental function whose Laplace inverse is to find. In such a case, use Laplace inverse of derivative. Let, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब इसको हम प्रोसेस करते हैं। लेट f बार s इज इक्वल टू log ऑफ दिस, चूँकि यहाँ पे लेप्लास इन्वर्स का क्वेश्चन था तो हम इसी को f बार s सपोज करेंगे। लेप्लास इन्वर्स क्या होता है, ये f बार s का वैल्यू हमें देता है, एक्चुअल फंक्शन लेप्लास इन्वर्स ऑफ दिस थिंग। तो जो एक्चुअल फंक्शन था उसी को मालूम करना है। ऑलवेज यूज दिस result whenever there is transcendental function whose Laplace inverse is to find. In such a case, use Laplace inverse of derivative. Let this function is equal to f bar s. Laplace inverse अगर यहाँ पे f ऑफ t हो और यहाँ पे l हो तो l ऑफ f ऑफ t is equal to f bar s। तो f बार s का Laplace inverse होता है f ऑफ t, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है एल लेप्लास इन्वर्स का है तो इसी को हम f बार s लेंगे। इसी को हम लेंगे, ये वाला, इसको हमने सपोज किया। अब यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s, दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन और दोनों के साथ डिफरेंशिएशन हो गया। डेरिवेटिव ऑफ log 1 ओवर s प्लस 1, सिमिलर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 1 ओवर s माइनस 1। टेकिंग लेप्लास इन्वर्स, अब दोनों का हम लेप्लास इन्वर्स मालूम करते हैं। यहाँ पे लेप्लास इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f बार s, तो इसी पे यहाँ जो लेफ़्ट साइड है इस पे हम ये वाला रिज़ल्ट इस्तेमाल करते हैं, -t f ऑफ t। तो यहाँ आ गया -t एफ ऑफ t। यहाँ पे लेप्लास इन्वर्स ऑफ फर्स्ट माइनस लेप्लास इन्वर्स ऑफ सेकंड। अब ये वाला रिज़ल्ट जो है ये इसी का है, अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस आएगा और अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस आएगा। अब यहाँ पे जो t है यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और यहाँ से माइनस निकालते हैं, इसी माइनस के साथ कैंसिल करते हैं तो ये बनेगा e पावर t माइनस e पावर माइनस e डिवाइड बाई t। और यहाँ जो f ऑफ t था तो ये f ऑफ t क्या है, यहाँ पे f ऑफ t इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पे आप देख ले, ये एक्चुअल जो एक्चुअल लेप्लास इन्वर्स का मतलब है एक्चुअल फंक्शन की तरफ जाना।
तो ये एक्चुअल फंक्शन हमने मालूम किया यही है। तो जो क्वेश्चन था लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ बार हमने मालूम किया एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी की वैल्यू यही है, तो ये वाला है। अब इसको हमने सपोज किया था log ऑफ एस प्लस वन डिवाइड बाई एस माइनस वन, और ये अपनी जगह पे। मतलब ये है कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर होता है एफ बार एस, और एफ बार एस का लेप्लास इन्वर्स होता है एफ ऑफ टी। तो यहाँ जो क्वेश्चन है ये असल में है एफ बार एस। तो इसी एफ बार एस का जो ओरिजिनल फंक्शन है जिसको हम एफ ऑफ टी कहते हैं उसी को मालूम करना है। हमारा टारगेट है एफ ऑफ टी मालूम करना है। तो इसी को हमने कहा एफ बार एस, फिर लॉग प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया, और इसी रिज़ल्ट को भी यूज़ करना है, इसी रिज़ल्ट को। तो दोनों एफ बार और इसी राइट साइड का जब हमने डेरिवेटिव मालूम किया, फिर लेप्लास इन्वर्स का यूज़ किया। अब ये वाला रिज़ल्ट टॉप पे है, ये है, और इस पे लीनियर प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया। अब इसी टी को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, एक्चुअल फंक्शन हमने मालूम किया। अब एक्चुअल फंक्शन जब हमने मालूम किया तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ बार एस बराबर होता है एक्चुअल फंक्शन एफ ऑफ टी है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये जो एफ बार था, ये जो हमने सपोज किया था उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट